ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारा गार्डन में विशेष डायमंड पधार चुके हैं। भाई साहब को तो जानते हैं, पिछले साल तो 2-3 बार मुझे सुनाया था। इस साल में पहली बार आया है। भाई जी को जोरदार ताली से वेलकम करेंगे। भाई जी बहुत बिजी रहते हैं। परसों आने वाला था, फिर उस दिन अचानक फिर प्रोग्राम का चेंज हो गया। फिर आज भी वहाँ पर शांतिवन में ब्रह्म भोजन है, उसका भी पूरा सेटिंग करके आ गए। ऐसे महान आत्मा हमारे लिए समय देना भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे महान आत्मा का हम फूल से वेलकम करेंगे। धनेश्वर भाई फूल से वेलकम करेंगे। ओम शांति। पहले तो आप सबको वेट करना पड़ा, उसके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि आज क्या था, शांतिवन निवासियों का राखी और दादी जी के निमित्त सौगात है। तो तीनों जगह के ज्ञान सरोवर के, शांतिवन के और पांडवों के सभी समर्पित भाई ऑलमोस्ट 1500 जितने सारे भोजन के लिए आ रहे हैं। तो भोजन की मेनू भी बहुत पता है, घर वालों का होता है। तो अभी भी हम लोग अभी से स्टार्ट थे, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया मुझे। आप सबका राखी हो गई है? कल हुआ ना? नहीं, शांतिवन में। ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। सारा खेल निश्चय का है। मानो तो गंगा, नहीं मानो तो बहता पानी। प्रश्न: बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाबा सर्वशक्तिवान होने के बाद भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? वो प्रेरणा से काम करते भी हैं या नहीं करते? ये जो लोग कहते हैं हमें बाबा टच किया, वो क्या? हमें पढ़ाने के लिए ही उनको फॉलो करे और हमको पढ़ाई हर बात में बाबा प्रेरणा नहीं देता, हर एक आत्मा को नहीं देता। जो जुड़ता है सच्चे स्वरूप में तभी, और हम वो बाबा को बताते हैं तब बाबा का ड्रामा नहीं तो चेंज हो। क्योंकि आपके आसपास बहुत लोग मिलेंगे। हमें आज बाबा ने ये टच किया, बाबा के टच किया। टचिंग सिर्फ उसको हो सकती है जिसकी बुद्धि को व्यर्थ और नेगेटिविटी टच नहीं करता। आप पहले उस व्यक्ति को देखो कि इसके लाइफ से नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, वेस्टेज खत्म हो चुका है, तब समझो कि उसकी टचिंग सही है। आप उसकी लाइफ एक बार देख लो, देखो। अगर वो खुद ही सारा दिन व्यर्थ में उलझा हुआ है, नेगेटिविटी में उलझा हुआ, ओके बाबा मुझे टच करता है, फेंक रहा। बाबा को तो बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है।
इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत जो पिया के साथ है उनके लिए क्या है? तो आप लोग रेनकोट पहन के तो नहीं बैठे हैं? अगर शरीर समझ के बैठे हैं तो समझो रेनकोट पहन के बैठे, फिर एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा। आदमी की स्थिति में है तो अपने ज्ञान से है। हाँ, आत्मा समझ के मुरली सुनने की विधि ये है कि अपने आप को आत्मा समझ के बैठना। नहीं तो आप सब क्या है, रेनकोट पहन के बैठे हैं, वर्षा बहुत जोर से होगी लेकिन आप सूखे ही जाएंगे। इसलिए रेनकोट उतार दे सभी और अपने आप को आत्मा समझेंगे तो बाबा के जो तीर लगते हैं ना वो अंदर तक लगेंगे, नहीं तो सारे तीर बाहर इस चमड़ी को लग के खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है तुम जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? रावण। पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है तुम हो राम संप्रदाय। तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? कैसे बने? राम प्रजा का राम और ध्यान रखने से होती है, तब हम बनते हैं। जिसने पारस बुद्धि बनाया, परंतु पारस बुद्धि कैसे बनी? जरूर कोई बनाने वाला है। जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर। बड़ी दादी कहती थी, हम लोग जब आए थे 95 में, दादी ने एक चीज़ बताई, मधुबन में जो बेसिक दिनचर्या वो, और दूसरा अपनी संग समाज, इस दो चीज़ों पे अटेंशन रखो तो बहुत होता है। इसलिए बुद्धि को पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान क्या है? हमारा संग। उन्हीं आत्माओं का संग करो जो कुछ आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी के प्रति थोड़ी बहुत क्रेज है, जिनके अंदर सोल कॉन्शियस बनने की सारा दिन चिंतन चलता हो, बाबा के प्रति डेडिकेशन हो। ऐसी आत्माओं को ही पिक करो, बाकी को सर्कल भले छोटा हो, लेकिन गलत संग में पड़ गए ना, पत्थर बुद्धि बहुत जल्दी बन गई। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनका शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। बाबा की बहुत भारी महिमा। योग में हम क्या करते हैं? याद में हम क्या करते हैं? चिंतन करना महिमा कि बाबा मेरे साथ है तो कौन है, उसकी पावर्स क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या कर सकते हैं। उसको नहीं रिपीट याद कराना कि भाई तुम ये हो, वो नहीं। या तो हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि हमको ये चाहिए, डिमांडिंग मोड में रहते हैं कि भाई हमको बाबा ये हमारा काम करवा दो, ये हमारा काम करवा दो। ये सब नहीं चलती है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा न भी पूछे ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसी का पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगी? आत्मा को व शरीर को। समझ की बात है ना।
जरूर आत्मा को बुलाएंगे ना। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? उनसे पूछते हैं आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है तो बतलाती भी है। तो जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाते हैं। पति की आत्मा को माता टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माता टेकते हैं, वह नाम रूप भी भस्म हो गया तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, यह महसूस होता है। पहले भारत में बहुत होता था, आजकल नहीं होता। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास करना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो वर्षा कैसे देवें? तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़ेगा। पहले तो बराबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, वह इन ऑर्गन द्वारा देने आया है। ये सारा ज्ञान का फाउंडेशन क्या है कि पढ़ाने वाला कौन। नहीं तो आप बोलोगे किसी कोई 5000 साल का चक्कर है, 84 जन्म का चक्कर है, बाहर कोई एविडेंस नहीं। ये ड्रामा कल्याणकारी है, किस बेस पे मानोगे? किसी के हाथ पैर कट गया, आप जाके उसको सुनाओ, बहुत कल्याणकारी है ड्रामा। लेकिन सुनाने किसने बोला है? सुनाने वाला कौन है? वो फेथ बहुत काम करता है। पहले अपनी फेथ को चेक करो कि सच में फेथ है कि 10 लोग चल रहे हैं इसलिए हम भी चल रहे हैं भीड़ में एक होकर। खुद का फेथ चाहिए। फेथ सब कुछ भी हील कर सकता है। पहले तो बराबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा आया है वर्षा देने। प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, यह समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ, इनकी आत्मा ब्रह्मा की आत्मा। वह परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा कैसे पढ़ाऊँ, प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठे जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े ना। परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। यह ब्रह्मा तो जानता भी नहीं था, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करण करावनहार बाप है। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है। इनकी आत्मा की ब्रह्मा बाबा कहाँ पे है? अजमेर में अजमेर। ये खेड़ ब्रह्मा में भी है। बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता है, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। सब लोग राजयोग सीख चुके हैं, क्या लगता है? सीख रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं, या तो राजयोग सीखे हैं या राजयोग की विधि में कोई इशू है, या तो प्रैक्टिस नहीं करते। दो ही चीज़ें होंगी कि जो हमारा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, या तो विधि ठीक नहीं है या तो हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो पहले ये श्योर कर लो कि जो मैं राजयोग कर रहा हूँ वो सही है नहीं है। वो आप जो भी सीनियर्स आए हैं यहाँ पे बैठे, जो भी आए, यूट्यूब है, कई प्लेटफॉर्म है, पहले तो ये श्योर हो जाओ कि आप
राजयोग जो कर रहे हो सही है या नहीं है? क्योंकि कोई कहे 30 साल से कर रहा हूँ, कोई कहे 50 साल से कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है अभी भी। तुरंत है ना, लाइफ में निराशा आ जाती है, लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन होती है। मतलब हम अभी अपने इमोशंस को मैनेज करना आया नहीं, अपनी एनर्जीज को मैनेज करना नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इशू है। अगर राजयोग सीख चुके हैं ढंग से तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, कई लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छा करते हैं। बाबा के कमरे में मैं देखता हूँ ना, बैठे रहेंगे घंटों घंटों, लेकिन बाहर आते जैसे थे वैसे हो गए। कुछ तो कहीं तो इशू है, फिक्स करना पड़ेगा उसको। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा, यह बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवानुवाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूँ? फिर तो सबको एक जैसे पढ़ाना पड़े। एक ही 4 पेज की मुरली से कोई नारायण बन रहा है, कोई दास दासी बन रहा है और कोई चंडाल बन रहा है। तो बनाने वाले की गलती है कि पढ़ने वाले की गलती है? जो दास दासी बने उन्होंने क्या गलती किया? किनारा कर दिया बाप को। जैसा पढ़ी उन्होंने ना मुरली के टाइम रेनकोट पहन के रखे, अंदर ही नहीं गया, ज्ञान वर्ष अंदर ही नहीं गया, शरीर समझ के बैठे। सबसे बेसिक मिस्टेक यहाँ कर देते हैं। और जो नारायण बनने वाला होगा वो अपने को आत्मा समझ के बैठे। बेसिक यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि वह ज्ञान वर्षा नहीं होगी तो आत्मा कैसे पावन बनेगी? ज्ञान से बनती है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे। मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे कैसे जज करेंगे कि हम क्या बनने वाले हैं? चलन से, चेहरे से। सारा दिन वैसे तो बहुत से पैरामीटर्स बाबा ने बताए, लेकिन एक बेसिक पैरामीटर ये है कि सारा दिन आप अपने को शरीर समझ के कितना जीते हो, आत्मा समझ के कितना जीते हो, इतना ही चेक करें। इससे पता पड़ जाएगा कि आपका क्या होने वाला है। अगर खुद शरीर समझ के जी रहे हो तो अंडरस्टूड है, जो आपकी शरीर के वाहन का दास है वो मन बुद्धि का भी दास होगा अंदर। और जो देहबान के ऊपर मालिक है वो अंदर भी चांसेस उसके ज़्यादा है कि अपनी मन बुद्धि को भी वो डोमिनेट करता हो। तो सबसे पहले ये चेक करें कि सारा दिन मैं अपने आप को शरीर समझ के जीता हूँ, शरीर समझ के खाता पीता वॉक करता हूँ, या आत्मा समझ के। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे, खुद भी समझेंगे कि बराबर हम पूरा पढ़ता नहीं, हर एक के दिल बोलेंगे। बेहद का बात भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है, यह सब माया कराती है।
कहते हैं ना कि कक का चोर सो लख का चोर। सो पढ़ाई पूरा क्या बनेंगे, बाबा कहते हैं ना, जिसने आत्मा का पाठ पढ़ा उसके आगे जो अन्न पड़े होंगे वो भरे डुबेंगे। इसलिए कौन सा पाठ पढ़ना है हमें रोज? आत्मा का पाठ आत्मा। पढ़ना है, ये बेसिक है। कोई कोई में बुरी आदतें होती है, कोई में काम की आदतें होती है, यह भागा वह यहाँ ठहर न सके। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं, माया चोरी कराती है। माया की प्रवेशता है ना, पहले नंबर दे अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले निश्चय क्या करने के लिए कहा? आत्मा। मुरली में पहले आया कि बाबा पढ़ाते हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, ये निश्चय चाहिए। अभी कहा आत्मा का निश्चय। तो निश्चय इंपॉर्टेंट है। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। तो बाबा कह रहे हैं कि 2-3 मास में ही कोई भी व्यक्ति देही अभिमानी बन सकता है। कारोबार चलता है तो उनको पता नहीं ना, मुरली में चला। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाला टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धियोग लगाना है। हम विश्व का मालिक बनाना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते हैं तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। सब लिखो कि हाँ हमारा वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना। हम लोग पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। स्वर्ग का वर्षा पाने। तो स्वर्ग का वर्षा कब मिलेगा? जब हम राजयोग पूरा सीख जाएं। बाबा रोज मुरली में कहता है 21 जन्मों की बादशाह, 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा आपको देता हूँ। तो 21 जन्म में सत्युग के कितने जन्म? 8। उसके बाद कितने हो गए? 20। बाबा तो कहता है 21। तो संगम। यहाँ से काउंट शुरू होगा ना। नहीं तो सब लोग ये सोचते हैं कि सत्युग से शुरू होगा हमारी बात, सत्युग से वर्षा मिलेगा, सत्युग से स्वर्ग की वर्षा नहीं। स्वर्ग की वर्षा अभी से। अभी से। इस बहन में नहीं बैठो कि सत्युग से हमारा शुरू होगा, नारायण 00111 से शुरू होगा वर्षा, नहीं। 21 जन्म बाबा कहता है, मतलब ये जन्म इंक्लूडेड है। तो स्वर्ग की सुख जो अनुभव करना है, स्वर्ग का जो स्थिति अनुभव करना है, वो अभी से। पहला जन्म ये आपका स्टार्ट हो चुका है। कई लोग ये सोचते हैं कि सत्युग से स्टार्ट होगा स्वर्ग की बात है, वर्षा सत्युग से मिलेगा। हाँ, अभी स्टार्ट हो चुका है आपका वर्षा, राइट। तो पहले जन्म में ही आपका स्थिति कितना ऊंचा स्तर है। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं क्योंकि भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो, पहले पहले बाप को जानो। सबने जान लिया? क्या लगता है किसी व्यक्ति को जानने के लिए क्या करना पड़ता है?
नहीं, संबंध टाइम स्पेंड करना पड़ता है, राइट। तो बाबा को समझने के लिए उसकी बातें सुननी पड़ेगी। उसकी बातें क्या है? उसको टाइम देना पड़ता है। कोई भी रिलेशन कैसे बिल्ड होगा? आप टाइम स्पेंड करोगे। बाहर की दुनिया में तो डेट पे जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, कॉफ़ी पे जाएंगे, एक दो को समझने में कितने साल लग जाते हैं, राइट। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए पहले क्या देना पड़ेगा? टाइम। उसको आजमाना पड़ेगा। नहीं तो वो कहे कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो उसको अपनी लाइफ में उतारो तो सही, इन्वॉल्व करो। रिलेशन में किसी को इन्वॉल्व करेंगे आप, देखो याद में, अगर किसी रिलेशन में कोई भी व्यक्ति को आप पूछो, किसी के साथ बहुत अच्छा कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो उसकी याद सारा दिन बनी रहती है कि उसके लिए चार्ट रखना पड़ता है? अगर आप चार्ट रख रहे हो याद की, बाकी धारणाओं का चार्ट रखना बहुत जरूरी है, अपने दृष्टिवृत्ति का चार्ट रखना, लेकिन याद का चार्ट रखना पड़ रहा है, तो अंडरस्टूड है आपका रिलेशन फेल हो चुका है। पहले रिलेशन खत्म हो चुका है, आप ढो रहे हो। किसी के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद उसको याद करने के लिए आपको चार्ट रखना पड़ रहा हो, तो रिलेशन पहले खत्म हो चुका है। इसलिए चार्ट पे मेहनत मत करें, रिलेशन को वापस जिंदा करो, टाइम दो। आप जिसके साथ डीपली रिलेशन में होते हैं उसको भूल नहीं पाते, चार्ट नहीं रखना पड़ता, लेकिन यहाँ चार्ट रखना पड़ता है। जिसके साथ सर्व संबंध है उसको याद करने के लिए चार्ट रखना पड़ता है। तो रिलेशन को हेल्दी बनाओ, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में टाइम इन्वेस्ट करो। चार्ट की टेंशन में मत पड़ो। धारणाओं का चार्ट रखो, दिनचर्या का चार्ट रखो, वो सही है। याद का चार्ट रखना पड़ रहा मतलब आपने संबंध, आपके वैसे आपका फेल हो चुका है रिश्ता, ठीक है। पहले पहले बाप को तो जानो, निराकार बाप परमपिता परमात्मा है ना, वह आकर पढ़ाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। टीचर घर बैठे पढ़ाए यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है, नहीं तो मेरे में तो सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वह मैं सिखलाऊं कैसे। जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैंपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उनका ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। कौन है? शिव बाबा के रूहानी बच्चे। इसको फील करिए, बच्चे वाली चीज संबंध भी अगर अच्छे से फील करो ना तो बहुत कुछ मिल जाता है इसमें, बच्चे का वाली फीलिंग। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोते हो, वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं कैसे किस पद पाऊंगा तो बाबा बता देंगे। कोई नए नए को ले आते हैं तो बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं तो समझा जाता है ये सिकिलदा बच्चा है। सैम्पलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ ये बंधन है। कारण भी लिख देते हैं, जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वह ब्रह्मापुरी में आएंगे। ये श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं है, ये उत्तराखंड में भी स्थित है। कोई कोई ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं, यह तो रॉन्ग है। कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं। अबू रोड वाले तो ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं। क्या बोलेंगे वो? ब्रह्म कुमारी।
कोई कोई बर्मा कुमारी, बर्मा कंट्री है ना, उसका कुमारी बर्मा कुमारी। कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, यह तो रॉन्ग है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात परमपिता परमात्मा की शिव की शक्तियां। आजकल ये शिव शक्ति का नाम बहुत आ रहा है आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? चंद्रयान में। चंद्रयान। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन होंगे। शिव बाबा को याद करने से हम पतित से पावन कैसे होंगे? बाबा कैसे? पति पावन है, उनकी शक्तियाँ आएंगी। आप उनकी किसको भी धारणाएं याद- हम धारण करेंगे। बाबा क्यों कहता है किसी भी देहधारी को याद नहीं करो? क्यों कहता है? जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस के साथ हमारे वाइब्रेशंस कनेक्ट होते हैं। अगर कोई देहधारी के अंदर बहुत काम वासना भरी पड़ी है, आपने उसको याद किया, उसके वाइब्रेशंस आपके अंदर के काम वासना को इमर्ज करेगा। कोई क्रोधी व्यक्ति को याद किया, उसके अंदर का क्रोध आपके अंदर वाइब्रेशंस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आपके अंदर के वो क्रोध को इमर्ज करेगा। ठीक वैसे ही शिव बाबा को याद करते हैं तो हम उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर के सत्व प्रधानता को इमर्ज करेगा, सारे गुण शक्तियाँ। बेसिकली शिव बाबा आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, गुण और शक्ति। वो सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता, हम जन्म मरण में, वो सागर है, हम स्वरूप है उसका। तो इसलिए बाबा को याद करने से हमारे अंदर की वो गुण और शक्तियाँ इमर्ज होने लगती है। इसलिए बाबा कहता है किसी भी देहधारी को याद मत करो। ये बहुत डीप साइंस है। तो बाबा को याद करना है, इससे हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़े ही लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा कैंसर। बाबा से डील किया वो कैंसिल हो जाता। बाप का जो दिया वो वापस ले लेते हैं। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नयन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक डालना होती है, ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि यह समझने वाला है या नहीं है। या बुद्धियों कहाँ भटकता रहता है, नब्ज देखी जाती है। नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना। बाबा कहते हैं नब्ज देख के ज्ञान दो। आज की तारीख में क्या करना होता है, इस ज्ञान से आपके जीवन में अगर गुण और शक्तियाँ आप इमर्ज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो किसी को ज्ञान मत ही दो। कोई गंजा आदमी तेल बेचे तो कैसा लगेगा? खरीदेगा कोई? है? नहीं खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा भाई? तू खुद ही नहीं लगा पाया, तेरे तो बाल नहीं आए और तू दुनिया को तेल बेच रहा है। पहले ज्ञान की सेवा अगर करना चाहते हैं, आप लोग लौकिक में रहते हैं, सबसे पहले अपने जीवन से, अपने चेहरे से सुख और शांति इमर्ज करो। यही सेवा पहले से। विश्व की सेवा करना है तो ये पहला फाउंडेशन। आपके चेहरे से और चलन से सुख शांति लोगों को अनुभव होना शुरू।
ये पहला स्टेप आपने कर लिया तो आप सेवा के लायक हो, अदरवाइज शांति रखो। मुरली सुनो अपना जीवन में पहले इसके पर पुरुषार्थ। हमें कोई कहे कि भाई परमात्मा पढ़ाता है और शक्ल देखो तो पूरा बैंड बजा हुआ, ऐसा नहीं। तो लोगों को ना बाबा की बदनामी होती है, फिर उनका विश्वास उस पर भी उठ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो टीचर तो और ही बेकार होगा, है ना। इससे उसका नाम खराब ना करने के बदले सबसे पहले अपने जीवन से इस ज्ञान से, इस तेल से, इस प्रोडक्ट से ये बेच रहे हैं ना दुनिया को, तो उससे पहले सबसे पहले हमें अपने जीवन में इसका सुख शांति आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करो। दुनिया को कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले खुद तो ट्राई करो। पहले आपकी लाइफ में आ रहा है सुख शांति निरंतर, 80-90% तो सुख शांति से रहे, पहले आदमी सुकून से जिए। 10% का मार्जिन, चलो 20% का मार्जिन भी ले लो, चलो 80% भी आदमी सुकून से जी रहे हो। और इतना ज्ञान युग से हम एक 80% भी सुकून वाली जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो ज्ञान का फॉल्ट नहीं है, इसको ना हम समझ पाए, उसको ठीक करें। बल ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है, इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञानामृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। तो पुराने संस्कारों के वश होके कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। तो कैसे इस चीज को ठीक करें, क्या करना चाहिए कि पुराने संस्कार, हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसे संस्कार होते हैं जो हमें परेशान करती रहती है लंबा टाइम से, राइट। तो कैसे हम इस संस्कार से बाहर निकलें। संस्कार इमर्ज होगा, कर्म में आएगा, फिर वो कर्म का संस्कार बनेगा, फिर वो संस्कार इमर्ज, ये सर्कल है, इसको बाबा कहते हैं वृत्ति। तो कहीं ना कहीं इस सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वो संस्कार परिवर्तन होगा। तो ये पूरे सर्कल में कहाँ पे हमें अटैक करना है, कहाँ पे ब्रेक, कैंची कहाँ मारना है सर्कल। संस्कार जहाँ इमर्ज होगा वहां पे कैंची मारना पड़ेगा, वो कर्म में ना। तो वो कैंची मारने के लिए क्या पहले चाहिए, अवेयरनेस, अटेंशन, होश, बोध, आत्मस्मृति, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन। आपको एक आंख दुनिया को देख रहा है, एक आंख भीतर गड़ा हुआ रहना चाहिए कि अभी मेरे अंदर क्या इमर्ज हो रहा है। इसको कहते हैं अंतर्मुखी। बाहर दुनिया को देख रहे हो लेकिन आपकी पूरी ऊर्जा अंदर की तरफ, भीतर की तरफ लगा हुआ, उसका डायरेक्शन अंदर है। आंखें खुली है लेकिन आपकी ऊर्जा अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है, अभी मेरे अंदर कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, कौन सा संकल्प इमर्ज हो रहा है, कौन सी भाव इमर्ज हो रहा है, इसको देखना अंतर्मुखी। और आपकी एनर्जी बाहर फैल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, लोगों में, परिस्थितियों में, वस्तुओं में, आप बाहर मुखी। तो ये ऊर्जा आपका बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, आप बाहर मुखी हो। अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, अंतर्मुखी हो। अंदर देखना, ये संस्कार इमर्ज हो रहा है। जैसे बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ वाले खड़े रहते हैं ना बंदूक तान के, एक दुश्मन दूर से दिखा, यहीं से पहले से मिसाइलें दाग देंगे, गोलियां दाग देंगे, पूरी फौज अंदर घुस गिरने के बाद लड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब पूरा संस्कार इमर्ज होके हमको घिर जाता है, फिर हम लड़ाई शुरू करते हैं, फिर हार जाते हैं। दूर से ही
संस्कार इमर्ज हो रहा है, उसकी जैसे सूर्योदय होने से पहले वो दिखता है ना, पता पड़ जाता है कि अभी सूरज उगने वाला है, लालिमा। उस समय ही पता पड़ जाए। ऐसे ही संस्कार, अभी क्रोध उठने वाला है, पहले परख, अब मुझे क्रोध अंदर से आना शुरू होने वाला है, उसी समय आपको अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र स्टार्ट कर देना है। एक बार वो हावी हो गया, उसके बाद आप हार जाओ। तो ये पुरानी आदतों को वशीभूत उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। कोर्स है, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने, तो यही गीत गाते गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ऐसा किसी ने गाया है गीत आप लोगों ने? पाना था सो पा लिया, अब क्या बचा? दिल से निकला है? दिल से निकला है। निकलते हैं कभी कभी। कंटिन्यू नहीं, वो निकलेगा तो एक ही बार निकलेगा, एक कभी कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि आज पाना तो सो पा लिया, शाम तक सब खो दिया, नहीं होगा। एक ही बार आएगा। ब्रह्मा बाबा को एक ही बार फील हुआ और लाइफ लॉन्ग वो मेंटेन रहा। तो इसका मतलब हमने नहीं पाया। कभी कभी वाली सीन है, तो एक ही बार वो भाव आएगा। ओके। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। सेवा का काम बाबा का है। सदा स्मृति रहे, बाप करम करावनहार है, करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। फिर निश्चय आया। आज कितनी बार निश्चय आया? 3 बार। पहले पढ़ाने वाला परमात्मा है, ये निश्चय करो, आत्मा निश्चय करो, और अभी कर्म करावनहार करा लेगा, ये निश्चय। स्लोगन, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करो। अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करो। हमारी वैराग वृत्ति कैसी वाली वैराग वृत्ति है? आप कोई चीज, बच्चों से कोई भी चीज छुड़ाना है तो हमको क्या करना पड़ता है? उससे और अट्रैक्टिव देना पड़ता है। इस पुरानी दुनिया से, पुरानी चीजों से वैराग तब आएगा जब आप उसके कंट्रास्ट में ईश्वरीय प्राप्तियां रखेंगे। अगर आप ईश्वरीय प्राप्तियां नहीं रखेंगे और पुरानी दुनिया की चीजें छोड़ी, तो वो जो त्याग है, इसलिए वो वैराग टेम्पररी। इसलिए पहले इस ज्ञान और योग से जो प्राप्तियां होती है उसकी आदत आत्मा को पड़नी चाहिए। जब उसकी आदत पड़ेगी, ज्ञान योग की, ये जो सुख शांति के आनंद, एडिक्शन इस चीज की पड़ेगी ना, तो पहले वाले एडिक्शन खत्म होंगे। नहीं तो लोग, हम क्या करते हैं, पहले हम पुरानी आदतें छोड़ देते हैं और इधर ज्ञान योग की आदतें नहीं पड़ती, तो फिर थोड़े टाइम के बाद वापस माइंड वहीं चला जाएगा। इसलिए वैराग वृत्ति हमेशा नहीं है। वैराग वृत्ति सिर्फ ये नहीं कि वैराग मतलब सुखे सन्यासी नहीं है। हम आनंद सुख शांति से भरपूर लोग हैं। हमेशा वैराग मतलब एक ना सुखे सन्यासी डिप्रेशन में बैठे, ऐसा वाले लोग नहीं है। हमारे अंदर सुख शांति आनंद इतना ज्यादा है, इसलिए हमको वो दुनिया में आकर्षण नहीं है। उस एंगल से हम सन्यासी है ना। एकदम मस्त खाना मिल रहा है तो आप 4 दिन पुराना बासी सूखी रोटी क्यों खाओ? ठीक है। व्यक्ति शारीरिक
अव्यक्त इशारे समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूहानियत रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तित हो जाएंगी। ओम ओम शांति। तो आज की मुरली में विशेष निश्चय निश्चय। और बाबा ने कहा आत्म अभिमानी के कोर्स 2-3 मास में भी हो सकता है और 25-30 साल भी लग सकता है, 50 साल भी लग सकता है। तो इस चीज को अच्छे से थोड़ा समझिए। 2-3 मास में हो कैसे सकता है? पॉसिबल है? क्या लगता है? नहीं 2-3 मास में भी कोई बाबा कह रहे हैं आज की मुरली में कि 2-3 मास में भी कोई व्यक्ति आत्माभिमानी बन सकता है। सारा दिन अपने आप को आत्मा समझ के जीना, अपने आप को आत्मा समझ के कर्म करना, इस शरीर को लेके, शरीर के साथ वो जो कर्म करते हैं उस भाव में आके कर्म करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम क्या करते हैं, सुबह शाम लाइट हो जाती है तब हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर जब प्रैक्टिकल में उतरते हैं तो हम शरीर बन जाते हैं, हमारा बोल भाषा सब शरीर समझ के होता है। अभी हम पूछेंगे ना माता जी एज कितनी है, तो बोलेंगे आप 60 साल की हैं, राइट? कितनी एज है? तो होना क्या चाहिए, शरीर का एज 78 आना चाहिए आपके अंदर से, क्योंकि आपने बोल दिया कि मेरी एज 78 है, मतलब आपने पक्का कर लिया कि मैं शरीर कर लिया ना पक्का। लेकिन बोल से तो आपने यही बोला। ब्राह्मणों की प्रैक्टिस में तो अब आना ही चाहिए। तो आपको कोई पूछे तो हम नेचुरली बोलते हैं कि मेरा वेट इतना है। तो यहाँ पे हम सारा दिन ऐसे आप देखना, चेक करना कितने कर्म हम ऐसे करते हैं जहाँ पे हम खुद को शरीर बता रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे बुखार है, बोलना क्या है? शरीर को बुखार है। बहुत अच्छा, कभी ना जाना पड़े। तो ये छोटी छोटी बातों में चेंज करने से बुद्धि को जो जो हम बोलते हैं ना मुख से, वो हमारे माइंड में, अंदर में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। ये हम नहीं करेंगे। हम जब भी सारा दिन में हम अपने को शरीर ही सिद्ध करते हैं और सुबह शाम लाल लाइट में बैठ के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कौन सी प्रैक्टिस आपको हॉबी होगा? दिन वाला सारा दिन जो करते हैं वही होगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम में होता है ना, आपने सही उत्तर लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, ने गलत उत्तर लिखा तो मार्क्स कटते हैं। यहाँ पे या तो आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करो या तो देह अभिमान को पक्का करो, दो में से एक चीज पक्का होगी। सारा दिन में या तो आत्म अभिमान पक्का होगा या तो देहभान पक्का होगा या तो आत्मभान पक्का होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। या तो ये पक्का करो या तो वो पक्का करो, दो ही चॉइस है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि हमारा आत्म अभिमान पक्का हो रहा है ना देहभान पक्का हो रहा है, हमारा ऐसे चल रहा है, नहीं। दो में से एक चीज पक्का हो रहा है। अब आप चेक करें कि क्या चीज पक्का हो रहा है। हम अननोइंगली देहभान को ही पक्का करते हैं सारा दिन। खाना खाना है, भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, उस फीलिंग में आके खाना खाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मैं आज शरीर हूँ, मैं खुद खाना खा रहा हूँ, हो गया। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, बाबा के रथ को खिलाते। मैं ये खाता हूँ, ब्रह्मा बाबा कभी नहीं बोलते। फॉलो फादर क्या करते हैं, जनवरी मास में तो फॉलो फादर करके एक मास पूरा हम लोग सोचते रहते हैं ना। लेकिन प्रैक्टिकल में ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। तभी तो ये 50 साल लग रहे हैं आत्माभिमानी बनने में, क्योंकि सारा दिन हम वही पक्का कर रहे हैं। तो आप कितना भी 100 साल लगा लो, नहीं बनते। तो ये पक्का, ये बहुत जरूरी है सारा दिन। नहीं तो जो सारा दिन आधे आत्म भान को भूल चुके हैं, नहीं होता है।
सारा रूहानी ज्ञान को समझने के लिए पहले रूह बनना ही पड़ेगा। अगर रूह नहीं बने तो रूहानी ज्ञान आएगा ही नहीं आपके पहले। 3 बिंदियों का खेल है ना सारा, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। तो ये परमात्मा और ड्रामा को समझने के लिए पहला बिंदी आपके हाथ में होना चाहिए। जब तक इस बिंदी को आपने अपने हाथ में लाया तो दोनों बिंदी आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए वर्क सबसे ज़्यादा करना है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, तो ये देहबान को तोड़ने में लगाओ। आपको ज्ञान का विस्तार इतना है, मैं बताऊं, यूट्यूब खोलो, एक एक चीज़ मतलब इतनी विस्तार है, उसमें असली मूल चीज़ खो गया है। मूल चीज़ क्या है? देहबान को ख़त्म करना। ये सबसे पहला वार है, यहाँ युद्ध है। एक ही युद्ध करो, अलग अलग संस्कारों में लड़ते टाइम वेस्ट नहीं करना। जड़ को खा दो, खत्म करो, खत्म करो किस्सा। इतनी टाइम नहीं है कि आज आपने क्रोध पे वर्क किया, इस पे वर्क किया। अभी हो गया।
ओम शांति, सुप्रभात, गोल्डन मॉर्निंग। थैंक यू। तो भाई जी ने जो मुरली सुनाया है तो बाबा की मुरली है, साकार मुरली सुना है, लेकिन मेरे को तो लगा व्यक्त मुरली सुना रहे हैं, आप लोगों को भी लगा होगा। तो इतना गहराई से मुरली सुनाया है, उसको पहले तो धारण करते ही है। तो भाई जी को इतना मूल्यवान समय देने का हम शुक्रिया करते हैं। ताली बजा के भाई जी को धन्यवाद देते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू भाई जी, जब भी समय मिले आते रहिएगा, तो हमें भी कुछ और भी ज्ञान की गहराई बताते रहे। थैंक यू।